रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ इस अक़ीदे के साथ पढ़ लीजिएगा कि हम पढ़ते हैं, हम सब के आका व मौला हम सब ग़ुलामों के दुरूद पाक को ख़ुद समात फरमाते हैं। पढ़िए ज़रा मोहब्बत से खुश होके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़िबला पीर साहब ने हुक्म अभी दिया मुझे कि चंद मिनट की गुफ्तगू, एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं समीम क़ल्ब से अपनी तरफ से और क़िबला पीर साहब की तरफ से। भाई आज के जो इस महफ़िल पाक के रूह रवां मोहम्मद हसन मुजतबा साहब जो दूल्हा हैं, हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ भी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में ढेरों इन्हें बरकतें अता फ़रमाए, ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए, इनको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमाए, नज़र बद से महफूज फ़रमाए। इनकी शादी के सिलसिला में जितनी भी तकरीबात हैं अल्लाह बखैर व आफ़ियत से पाया तकमील तक पहुँचाए। और अभी पीर साहब ये भी बता रहे थे कि चंद ही दिनों पहले, कुछ अर्सा पहले इनकी वालिदा माजिदा वो विसाल फरमा गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, उन्हें भी करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। आज वो अगर ज़िंदा होती तो कितना उनको भी चाह होता, कितनी खुशी वो करती कि आज उनके फ़र्ज़ंदे अर्जमंद का ये निकाह का सिलसिला, ये शादी के बंधन में ये बंध रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। जन्नत में इनकी वालिदा को मख़दूमा कायनात जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा आबिदा आलिमा फाजिला मुहद्दिसा मुहक्किका राकिआ साजिदा हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी रफ़ाकत अता फ़रमाए। हमारी माँओं को भी, इनकी माँ को भी और सबकी माँओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेगमात को अल्लाह करीम कल क़यामत के दिन भी सैयदा कायनात की कनीज़ों में उठाए। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस हदीस मुबारका से कर रहा हूँ। फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। फरमाया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, फरमाया इस 100 मरतबा दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने वाले की पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाक। फरमाया इस 100 मरतबा दुरूद पाक की बरकत से रब्बे कायनात उसे 2 इनाम अता फरमाता है। फरमाया एक ये कि अल्लाह उस बंदे को जहन्नम की आग से बरी फरमा देता है। जहन्नम की आग से क्या करता है? आज़ाद फरमा देता है। दूसरा फरमाया अल्लाह इस दुरूद पाक पढ़ने वाले को मुनाफ़क़त से भी पाक फरमा देता है। अब अगर इस हदीस मुबारका का तर्जमा आशिकाना महबूबाना अंदाज में किया जाए तो यही बनता है कि अल्लाह दुरूद पाक की तौफीक उस बंदे को देता है
जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल ने ये फैसला फरमा दिया है कि ये बंदा जहन्नम की आग से भी बरी है और मुनाफिक से भी पाक है। तो दुरूद पाक कसरत के साथ हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने हमारे जिस्मों के ऊपर बाल नहीं हैं जितने आका मौला के हम पर एहसानात हैं। आज दुनिया में कोई किसी के ऊपर कोई नेकी कर दे ना, एहसान करे, तो सारी जिंदगी वो बंदा उसकी बड़ी इज्जत व तौकीर करता है, उसका बड़ा हया करता है। तो कायनात में जिसके हम पर सबसे ज्यादा एहसानात हैं वो कोई और जात नहीं है, वो अल्लाह के हबीब की जाते मुबारका है। तो हमें अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। दुरूद पाक हमारे लिए निजात की कुंजी है। दुरूद पाक को अगर बंदा वजीफे के तौर पे जिस काम के लिए भी पढ़ता है, अल्लाह वो काम में आसानियां पैदा फरमा देता है। दुरूद पाक की कसरत करने वाले की कब्र को रोशन और मुनव्वर कर दिया जाता है। दुरूद पाक को अगर रिज़्क़ में बरकत के हवाला से पढ़ा जाए, इसकी बरकत से अल्लाह बंदे की रोजी में बरकतें पैदा फरमा देता है। अला हाज़ल क़यास, जिस मकसद के लिए भी आप दुरूद पाक का विर्द वजीफा बना लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके फयूज़ व बरक़ात से बंदे को माला माल फरमा देता है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती जब तक वो साहिबे दुरूद का दीदार नहीं कर लेता। जब तक उसे हुजूर का दीदार नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती। कुर्बे मुस्तफ़ा का भी जरिया वाहिद दुरूद पाक है। लिहाजा वो गमखार नबी जिन्होंने हमें किसी मोड़ पर बुलाया नहीं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उस आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। अब दो मौजू हैं, दोनों को लेके थोड़ा थोड़ा मैंने बयान करके गुफ्तगू को समेट लेना है। सबसे पहले इसाले सवाब, चले माँ जी के हवाला से गुफ्तगू कर लेते हैं। माँ का रिश्ता औलाद के साथ, माँ बाप का रिश्ता, ये ऐसा है कुदरत का अनमोल तोहफा के कायनात में इसकी ना मिसल है ना मिसाल है। ये अल्लाह करीम की तरफ से एक खास तोहफा है, खास इनाम है। तो हजरत जी वकार, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, रब्बे कायनात ने जहां जहां पे अपनी उलूहियत का जिक्र फरमाया है, उसके साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का इरशाद फरमाया है। ठीक है ना? तो वालिदैन की रजा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह की रजा है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं देखूं कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप के चेहरे को जाके देख ले, अगर तुझसे तेरा वालिद राजी है तो यकीन कर अर्श का रब भी तुझसे राजी है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो कौन से खुश नसीब लोग हैं? फरमाया उनमें से एक वो फरमा बरदार औलाद जिससे उसके माँ बाप राजी हैं, इसी हालत में दुनिया से चला गया, कल कयामत के दिन अल्लाह ये सिला देगा कि बगैर हिसाबो किताब उसे जन्नत अता फरमा देगा। तो हमें जिनके वालिदैन जिंदा व जावेद हैं, उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की क्या करें, खिदमत करते रहा करें, उनकी फर्मा बरदारी किया करें, उनका हुक्म मानते रहना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा,
जो कोई बंदा अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से एक मर्तबा देख लेता है, रब्बे कायनात उस बंदे को हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। आज हाजी लाखों रुपया लगा के जाता है, क्या खबर, कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी के साथ आके नहीं कह सकता कि रब्बे कायनात ने मेरा हज कबूल कर लिया है। ना ही कोई सऊदिया वाले कोई परमिट जारी करते हैं कि तेरा हज कबूल हो गया। रब्बे काबा की कसम, वो रब की मर्जी है, वो करे या ना करे रद्द कर दे। लेकिन आओ एक सस्ता हज मेरे आका ने अता फरमाया है। फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो, अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से तू देख ले, अल्लाह तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोल दें। आप भी कहते हैं कि पढ़ने वाले की शहादत हो जाए तो होती है, लेकिन हम थोड़ा सा भी जोर लगा के सुभान अल्लाह भी ना कहें, ऐसा ना किया करें, मोहब्बत से खुश होके बोले जरा सुभान अल्लाह। नातिया शार पढ़े जाए तो तब भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जब कुरान व हदीस पढ़ी जाए तो फिर तो बढ़ चढ़ के खुश हो के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। क्या माना है? सुना दें जरा, क्या माना है? अल्लाह पाक है। उलमा बयान फरमाते हैं जो अल्लाह की पाकी बयान करता है, रब्बे कायनात उस बंदे को गुनाहों से पाक फरमा देता है। तो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन व हाज़रीन किराम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सहाबा में से किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को रहमत भरी निगाह से देख लेता है तो क्या 100 हज का सवाब? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे रब की रहमत इससे भी कहीं वसी है। जो 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को रहमत भरी निगाह से देख लेता है, अल्लाह उस बंदे को 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कोई खर्चा हुआ? बंदा सुबह उठा, उठ के उसने देखा कि मेरे माँ बाप, सुभान अल्लाह, मोहब्बत भरी निगाह से तक लिया, इतना काम किया, कोई मेहनत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई जुद्दोजहद नहीं करनी पड़ी उसे, कोई खर्चा नहीं हुआ, बस एक मर्तबा मुस्कुरा के रहमत भरी निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे को तक लिया, अल्लाह ने मकबूल हज का सवाब उसके खाते में लिख दिया है। तो लिहाजा जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करनी चाहिए। कायनात में जिसको भी बुलंदो वाला मकाम और मरातब मिले हैं, रब्बे काबा की कसम पीछे माँ बाप की दुआएं शामिल हाल होती हैं। और माँ बाप की दुआएं तो ऐसी हैं कि जिंदा हैं तब भी औलाद के हक में होती हैं। अगर ये माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो कब्र से भी ये दुआओं का सिलसिला बंद नहीं होता, दुआओं का सिलसिला तब भी जारी रहता है। हजरत जी वकार और दुआएं, और देखे ना माँ, आज चूंकि एक माँ की याद भी है, मेरे भाई की वालिदा चंद दिन पहले जो विसाल फरमा गई, ये माँ का फिराक, ये माँ की जुदाई जो है, इसके अंदर इमामुल अंबिया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी आंसू बहाए हैं। हुजूर ईशा की नमाज के लिए मुसल्ला इमामत पे तशरीफ लेके आए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, मेरे आका की आंखें छमाछम बरसना शुरू हो गई। इमामुल अंबिया के सहाबा बेकरार हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आका किस शय ने आपको रुला दिया? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुन लो, आज मैं मोहम्मद को मेरी माँ सैयदा आमिना की याद सता रही है। तो पता चला कि माँ का रिश्ता ये एक ऐसा होता है कि अल्लाह के हबीब भी अपनी माँ की जुदाई में आंसू बहा रहे हैं। और हजरत जी वकार, ये माँ बाप का ही एक ऐसा रिश्ता होता है कि बेटा रात को 2 बजे भी आए काम से, 3 बजे भी आए, माँ उस वक्त तक सुकून की नींद नहीं लेती जब तक बेटा दाखिल नहीं हो जाता। बेटा आके अपने बिस्तर पे लेटता है, ख्वाबे खरगोश में पड़ा है, उसे फिक्र नहीं है, वो माँ है
जो उसके आने तक तड़प रही है, बेचैन है, बेकरार है। अल्लाह ने माँ का रिश्ते के अंदर ऐसा प्यार और उन्स रखा है, ये कायनात में बड़े बड़े प्यार करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जो अपनाइयत इस रिश्तों के अंदर है वो रब्बे काबा की कसम किसी और रिश्ते में नहीं है। आज लोग बड़े प्यार करने वाले, कहीं ना कहीं मफाद होगा, लालच होगा हर रिश्ते के अंदर, लेकिन आज हम बाजार में जाते हैं, पता चलता है ये जो चीज हम खरीद के लाए हैं ये 2 नंबर निकली है, ऐसा होता है ना। लेकिन आज भी अगर कायनात में कोई शय खालिस मिलती है तो वो माँ बाप का प्यार है। वो क्या है? माँ बाप का प्यार है। जिनके पास ये नेमत है, खुदारा उनकी कदर कीजिएगा, उनकी इज्जत करें, उनका अदब एहतराम बजा लाएं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है, जिससे उसके माँ बाप राजी हो गए अर्श का रब भी उससे राजी हो गया। कायनात में जिसको भी मुकाम बुलंदो बाला मिला है, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम माँ बाप की दुआओं के समरात हुआ करते हैं। अगर मैं बात करूं हजरत ख्वाजा उवैस करनी जो सैयदुत ताबईन हैं, खैरुत ताबईन हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको बड़ी दुआओं से नवाजा है, अगर उस उवैस करनी की बात करें कि जिनका मकाम और मर्तबा ये है, उलमा बयान करते हैं मजहूलुन फिल अर्दी व मारूफुन फिस समा। फरमाया जमीन पे इन्हें जानता कोई नहीं है, आसमान का एक एक फरिश्ता उवैस करनी को जानता भी है और पहचानता भी है। ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला? ये माँ की खिदमत का सिला है। माँ बूढ़ी है, माजूर है, आंखों से नाबीना है। अब देखिए माँ की खिदमत में रहते हैं या अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। हुजूर का दौरे मुबारका ज़हरी पाया, हुजूर की ज़ियारत के लिए भी माँ से इजाज़त लेके आए, लेकिन शर्फ़े सहाबियत को हासिल न कर पाए। वापस लौट गए माँ के हुक्म की तामील करते हुए। जब वापस लौटे तो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन हाज़रीन किराम, हज़रत ज़ी वक़ार और ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों को जन्नत में चले जाओ, उवैस करनी भी जाने लगेंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस नारे तकबीर, ऐसे नहीं मोहब्बत के साथ, फ़ख्रुस सादात हुजूर क़िबला पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ खड़े होकर आप सब ने इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाह। तो मैं वाक़या पेश कर रहा था, सुना रहा था कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे। उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि उवैस करनी तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं है। देखिए माँ की खिदमत का सिला अल्लाह तबारक व तआला कैसे अता फरमाता है। उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। उवैस करनी अर्ज करेंगे मौला क्या गलती हुई, क्या खता हुई? अल्लाह फरमाएगा वो देख कितने हजारों की तादाद में अभी ऐसे लोग हैं जिनको मैंने तेरी सिफारिश पे जन्नत अता फरमानी है। तो ये उवैस करनी का मकाम और मर्तबा आपको कैसे मिला? माँ की खिदमत का ये सिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन की तरफ जहां पे आप रहते थे, अपनी कमीज मुबारका, कुर्ता मुबारका का बटन खोल के ठंडी आहें ले रहे हैं। किसी ने पूछा कि हुजूर खैरियत तो है, बड़े ठंडे सांस ले रहे हैं। फरमाया मुझे यमन से रहमान की खुशबू आ रही है।
इसलिए कि वहां पे रहमान का बंदा हजरत उवैस करनी रहा करते थे। हजरत दी वकार तो वालिदैन की खिदमत करते रहना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में क्या हो? पूरे पूरे। ये नहीं कि कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया, अब तरीके गैरों के बंदा अपनाए। आपकी वजह कता से आपका चलना फिरना बैठना उठना हर लिहाज से किसी को तारफ करवाने की, इंट्रोडक्शन करवाने की हाजत पेश ना आए। आप ऐसा लिबादा मोहम्मदी के अंदर अपने आप को आरास्ता कर लो कि तुम जा रहे हो बाजार में तो देखने वाला देख के बेसाख्ता कह उठे कि वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। तो ऐसा हमें हुजूर के उस्वा हसना को अपनाना चाहिए। ये भाई हसन मुजतबा साहब ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस अपनी जिंदगी की शुरुआत का आगाज जिक्र मुस्तफ़ा से किया। सुन्नी अपने मुकद्दरों पे फख्र करते हैं कि हमारा कोई दुनिया में आए तो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा होता है, और कोई शादी का मौका हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है, कोई फौत हो जाए तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है, हत्ता के कोई भी नेमत मिलती है, कोई भी मौका आता है, हम जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें सजा के बैठ जाते हैं। हमें अपने बख्तों पे बड़ा मान है, बड़ा मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें ऐसा सच्चा और सुच्चा अकीदा अता फरमाया है, और हम दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। तो हजरत दी वकार, तो ये जो गैर शरी रसूमात होती हैं मेहंदी के मौका पर, बिजाते खुद मेहंदी जो है ना ये भी गैर शरी एक काम है। तो ये भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में महफिल पाक का एहतमाम किया, और बाकी नौजवान तबके को, बुजुर्ग हज़रात सबको ये मैसेज दे दिया कि जब भी आप पे मौका आए तो गैर शरी कामों से इज्तिनाब कीजिएगा, हर वो काम कीजिएगा जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसका प्यारा हबीब भी हमसे राजी हो जाए। तो ऐसे काम करने चाहिए ना हमें भी। अब देखिए, जब जिस काम की शुरुआत बुनियाद अच्छे काम से की जाए तो अल्लाह फिर उनकी अगली जिंदगी के अंदर बरकतें ही बरकतें पैदा फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह बेकसपना में दुआ है, खालिक़े कायनात हमारे इस भाई की ज़िंदगी की जो शुरुआत हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत हैं, रब्बे कायनात उसमें ढेरों बरकतें अता फरमाए, कदम कदम पे बरकाते कसीरा अता फरमाए। अल्लाह करीम हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अली।